योग को अगर एक शब्द में समझाना हो तो क्या कहेंगे? तो बोलते हैं योगा कर्मसु कौशलम। स्पोर्ट्स में मिलने वाले जितने भी तरह की सुविधाएं हैं, जितने भी तरह के पुरस्कार हैं, वो सब योग को मिलेंगे। कि झोंपड़ी झोंपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी तक योग पहुंचे, ये योग की अवधारणा है। आसन लगाना केवल योग नहीं है। तो मेडिसिन से मेडिटेशन की तरफ को जाने का कोई काम है तो वह योग है। प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री योग प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर रहे हैं। भारत देश में योग को लेकर एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं। इसी क्रम में देश के विभिन्न राज्यों में भी योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है योग को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, आपको योग आयोग का मध्य प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह से आप इसको देखते हैं, कितनी चुनौतीपूर्ण ये भूमिका? अब मुझे लगता है योग का सबसे ब्यूटी ये है कि प्रत्येक व्यक्ति तक योग पहुँचे। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि झोंपड़ी झोंपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी तक योग पहुँचे, ये योग की अवधारणा है। और मध्य प्रदेश सरकार इस पे बहुत गंभीरता से काम कर रही है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार की एक योग नीति बनी हुई है, जिसमें हम स्कूलों में योग को प्राइमरी क्लास से ही बच्चों को प्राथमिकता के साथ में कैसे उस पर कर सकें, इस पे हम लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा हमने एक सिलेबस तैयार किया है और मुझे लगता है एक बहुत जल्द ही हम योग को अपनी शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाएंगे। तो सर, कौन सी चुनौतियां आपको फिलहाल मध्य प्रदेश में नजर आ रही हैं योग को लेकर? क्योंकि योग को लेकर युवा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, लोग आलस भी करते हैं और योग करने से थोड़ा सा कतराते भी हैं। अब मुझे लगता है योग के बारे में कुछ अवधारणा है, इनको बदलना चाहिए। जी। जैसे मैं अगर कहूँ अष्टांग योग जो कहा जाता है, महर्षि पतंजलि ने जिस योग को संसार के सामने रखा है और जो सब लोग उसको करते हैं। ये अष्टांग योग में योग की 8 अंग हैं। आसन उसका एक हिस्सा है। सामान्यतः भी धारणा बनी हुई है कि योग का मतलब केवल आसन लगाना। तो मैं ऐसा मानता हूँ, आसन लगाना केवल योग नहीं है। हमें इस धारणा से बाहर निकलना पड़ेगा। हम किसी से बोलते हैं कि आप दिन में 12 बजे योग कर सकते हैं, तो उसको लगता है योग तो 12 बजे नहीं किया सकता। आप ऑफिस में आते हैं, अगर आप इतने तैयार होकर के आते हैं, पैंट शर्ट पहन के आते हैं, बेल्ट लगाएं, अगर आपसे कहें कि योग कीजिए तो आप कहेंगे योग में नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो हमें योग को इस अवधारणा से बाहर निकालना पड़ेगा। केवल आसन लगाना योग नहीं है। तो हम प्राणायाम, सांसों की गति, सांसों को कैसे लेना, शरीर को साधना, यह योग है। आपको मैं बहुत अच्छा एक उदाहरण दूँ, हमेशा आप बहुत छोटे रहे होंगे, जब घर में अभी आप कुछ खाना खाते हो और आपका दाँत के नीचे जीभ का कोई हिस्सा या तालू दब जाता है, कोई गाल का ऐसा दब जाता है, जी। तो माँ बोलती है ध्यान से कर। तो ये ध्यान क्या है? वास्तव में ये ध्यान ही योग है, अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करना। बिल्कुल। सर, विभिन्न जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं, आरएसएस संघ से भी आप जुड़े रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपने किया है, मन की बात कार्यक्रम के आप प्रभारी भी रहे हैं मध्य प्रदेश के। और तो अब योग आयोग के आप अध्यक्ष हैं। कितना चुनौतीपूर्ण बाकी जिम्मेदारियों से इस योग आयोग का अध्यक्ष पद? मुझे लगता है इसमें कोई चुनौती नहीं है और ये काम करने का केवल तरीका बदलता है। कल तक हम यह काम कर रहे थे, आज हमें ये ज़िम्मेदारी दे दी गई है। तो बहुत बड़ा अंतर इसमें नहीं आता है। हम्म। योग के बारे में बड़ा अच्छा कहा गया है कि योग को अगर एक शब्द में समझाना हो तो क्या कहेंगे? तो बोलते हैं योगा कर्मसु कौशलम। योग क्या है? अपना जो कर्म है, योग उस कर्म को कुशलता के साथ करना ही योग है। तो आप जो भी काम करेंगे वह योग होगा और आप पूरी तल्लीनता से कीजिए, बस यही योग हमें सिखाता है। सर, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं योग को लेकर, फंडिंग की भी एक बड़ी समस्या आती है, बजट अलॉट नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या कोई आपने योजना बनाई है? मध्य प्रदेश सरकार की हमने बहुत मैं एक अच्छी योजना बना करके सरकार को दी है जी। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योग के लिए समर्पित हैं, वो स्वयं भी आपने कई बार देखा होगा बहुत अच्छी आसन लगाते हैं, बहुत अच्छे योगी हैं। ध्यान पर, आध्यात्म पर उनकी अच्छी आस्था है और वो अच्छे साधक भी हैं इसके। हम्म। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के बहुत प्रिय विषय है। इसलिए अभी तक मैंने जो भी योजनाएं बना करके अपनी तरफ से सरकार के माध्यम से दी हैं, मुख्यमंत्री जी का बड़ा सकारात्मक उसमें योग है। जब से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व योग दिवस के रूप में योग को दुनिया के अंदर स्थापित किया है, तो मुझे लगता है कि योग के बारे में युवाओं में क्या धारणा बनी हुई, ये सारी अवधारणाओं से बाहर आ गया योग। हर एक व्यक्ति योग करने के लिए तरफ प्रवृत्त हो रहा है। आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में भी पार्क में, हॉल में एक योग का माहौल बन गया है। जी। तो अगर हमने इसको स्कूल से जोड़ दिया, बच्चों को हमने अभी से सिखाना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं योग के माध्यम से लेकर के आएंगे।
सर युवा तो योग से थोड़ा-सा दूर रह रहा है, देखने को यही ज़्यादातर मिल रहा है। जो बुज़ुर्ग हैं या यूँ यूँ कहें कि जो थोड़ा वरिष्ठ लोग हैं, वो ज़्यादा योग पर फ़ोकस कर रहे हैं। युवा थोड़ा-सा कन्नी काट रहा है या कि किनारा कर रहा है योग से। युवाओं को योग की तरफ खींचने के लिए क्या कोई आपने प्लान बना रखा है? कैसे करें? मुझे ऐसा लगता है सामान्यतः युवा जब भी किसी काम से जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, उसके अगर दोनों देखा जाए, हुँ, तो उसमें कैरियर उसको देखना पड़ता है। अब मैं मानता हूँ योग केवल साधना नहीं है, योग समाज के अंदर एक कैरियर निर्माण करने का भी काम करेगा। जैसे मैंने कहा कि हम प्राइमरी शिक्षा से योग को जोड़ते हैं जब, जी। बच्चे को शुरू से ही योग शुरू हो जाता है। अब योग स्पोर्ट्स का हिस्सा है। स्पोर्ट्स में मिलने वाले जितने भी तरह की सुविधाएँ हैं, जितने भी तरह के पुरस्कार हैं, वो सब योग को मिलेंगे। इवन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि योग में जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है, हुँ, हुँ। वैसे ही योग का भी कोटा हो और उसको सरकारी नौकरियों में इन सब में जाने लगें। आप देखिए सारे बड़े-बड़े स्टार को, सारे बड़े-बड़े खिलाड़ियों को, सबके पास एक योगा ट्रेनर चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि वो तो है। साथ में अब अच्छी बात ये है कि मुझे मेरा मानना है योग अब कॉमनवेल्थ का हिस्सा होने जा रहा है। योग आने वाले समय में मैं ऐसा मानता हूँ कि ओलंपिक का हिस्सा बनेगा। तो जब कॉमनवेल्थ में होगा, ओलंपिक में होगा, जब खेल का हिस्सा होगा तो मुझे लगता है योग में करियर भी बहुत अच्छा बनेगा। तो ये समस्या हमारे सामने जो दिख रही है कि अभी युवा उसकी तरफ उतना अग्रसर नहीं हो रहा है, वो ये बहुत अच्छी तरह से होने लगा है। और योग साथ-साथ में मैं अगर धार्मिक दृष्टि से कहूँ तो हमारे विचार और सनातन को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। तो मैं बहुत अनुभव के आधार पर कहूँ, युवा उसकी तरफ बहुत प्रवृत्त हो रहा है। सर फिर युवाओं को लेकर ही मेरा सवाल होगा। युवाओं के लिए क्या मैसेज होगा ऐसे युवा जो योग से दूर हैं या आलस्य के चलते योग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों के माध्यम से भी अपने युवाओं से आग्रह करता हूँ, आज हम लोग जिस तरह की हमने जीवन शैली को अपना लिया है, उसके जो दुष्परिणाम हमारे सामने खड़े हैं, जी। तो मैं मानता हूँ जो 40, 42, 45 साल का 40 साल से ऊपर का व्यक्ति है, वो 2-3-4 तरह की मेडिसिन लेने लगा है। तो मेडिसिन से मेडिटेशन की तरफ को जाने का कोई काम है तो वह योग है। इसलिए मैं कहूँ कि दवा को छोड़ो, ध्यान की तरफ जाओ, तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। और हम अभी हमारा सारा फ़ोकस जो है, वो आप बीमार हो जाओगे तो इसके इलाज होंगे, डॉक्टर्स होंगे, हॉस्पिटल होंगे, इस पर है। लेकिन आप बीमार ना हों, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आप शारीरिक रूप से सक्षम रहें, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है, इन सब का समाधान योग के अंदर है। तो हमारा युवा उसकी तरफ प्रवृत्त भी हो रहा है। और देखते हैं आप योग को जिस तरह से लोग कॉम्पिटिशन में आ रहा है और बहुत अच्छा योग का भविष्य है। बिल्कुल सर मध्य प्रदेश में योग को लेकर क्या आपको कोई चुनौतीपूर्ण माहौल लग रहा है या कोई चुनौती आपको नज़र आ रही है या सारी चीज़ें फ्लो में चलती हुई दिखाई दे रही हैं? अब मुझे लगता है एक ही चुनौती है जी। कि हम अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हैं। हुँ, जब हम नहीं पहुँचे हैं तो स्वाभाविक है कोई जगह खाली नहीं रहती है, उसका स्थान दूसरी चीज़ें भरती हैं। लेकिन जब युवा के पास हम पहुँचते हैं, जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो योग के प्रति उसका बहुत अच्छा रुझान भी है। और अच्छे योगियों को देख कर के वो सोचता भी है कि मैं भी अपने शरीर को इतना अच्छा बना लूँ। आजकल तो बड़ा जिम में जा कर के सिक्स पैक और ये सारा देखते होंगे। तो मुझे लगता है योग आपको वो विधा देता है कि आपको शरीर के ऊपर जो अनावश्यक चर्बी जो चढ़ रही, तो वो एक ही तरीका उसका योग का। मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, केवल योग स्वयं के शरीर को ठीक रखने तक ही सीमित नहीं है, हुँ, केवल योग करियर तक सीमित नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने यूएन के अंदर में योग दिवस का विषय रखा, योग दिवस की बात कही, जी। तो आप देखिए दुनिया के अंदर पहला एकमात्र प्रस्ताव ऐसा है जिसको इतने देशों ने एक साथ स्वीकार कर लिया। 170 से अधिक देशों ने तुरंत स्वीकार किया। आज 200 से अधिक देश योग का आप देखते होंगे योग करते हैं। और मुझे आपको बताते हुए, चूँकि आपने मध्य प्रदेश के संबंध में पूछा है, तो बताते हुए बड़ी खुशी होगी, अभी 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निकला है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया मध्य प्रदेश में योग करने आई थीं। उसके भी इससे वजह से भी योग का बहुत अच्छा एक वातावरण बना पूरे प्रदेश में। साथ-साथ में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, योग दिवस के दिन 1 करोड़ 27 लाख लोगों ने योग किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, हमें दर्शाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि युवा योग की तरफ नहीं जा रहा है। हमें अच्छे ट्रेनर लाने की ज़रूरत है, योग के अच्छे शिक्षकों को लाने की ज़रूरत है। साथ-साथ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छा रिसर्च वर्क तैयार करें। अभी मध्य प्रदेश में हमने शुरू किया है कि हम प्रत्येक ज़िले में मुख्यमंत्री योग प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर रहे हैं। इनके माध्यम से हम लोगों को मास्टर ट्रेनर तैयार करेंगे और वो गाँव-गाँव में जाकर के मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर के वो काम करेंगे योग को सिखाने का।
बिल्कुल, जैसा आपने बताया सर कि आप ट्रेनर अलॉट करने वाले हैं, ट्रेनर की हायरिंग वहाँ पर होगी और लोग सिखाने के लिए पहुँचेंगे, घर-घर पर जाकर, मोहल्ले-मोहल्ले तक जाकर योग का पूरी तरह से प्रचार-प्रसार वहाँ पर किया जाएगा। और क्या कोई ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है, किस-किस तरह से और कौन-कौन सी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है मध्य प्रदेश में योग को ज़्यादा प्रसारित करने के लिए और ज़्यादा फैलाने के लिए? जैसे मैंने कहा कि हम स्कूलों में काम कर ही रहे हैं और मेरा मानना है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में छोटे बड़े सरकारी प्राइवेट मिला करके लगभग 1.5 लाख विद्यालय हैं। तो जी, हमारे पास इतने तो पॉकेट्स ऐसे हैं कि हम इस पर तुरंत जो हमने नीति बनाई है उसको अपना ही लेते हैं। इसी तरह से आयुष विभाग भी हमारे यहाँ काम करता है। आयुष विभाग में सब मिला करके हमारे पास 2000 ट्रेनर हैं जो कहीं न कहीं नियमित रूप से योग सिखाते हैं। तो मुझे लगता है आजकल तो देखती है आप मॉर्निंग वॉक का क्लब बना हुआ है, लोग बाग जाते हैं। हम साथ-साथ में एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमने प्रत्येक ज़िले में एक जिला योग समितियाँ बनाई हैं। जी, और जितनी भी संस्थाएँ, जितने भी तरह के जो एनजीओ कहें या जो बड़े-बड़े संस्थान हैं, बाबा रामदेव जी का है, श्री का है, दास जी का है, ये सारे लोग जो योग के लिए काम करते हैं, हुँ, वो सभी एक अम्ब्रेला के नीचे आएँ और योग को आगे बढ़ाने का काम करें। तो हम यही भी काम कर रहे हैं। तो हमारी जिला योग समितियों में हम उन सब लोगों को लेते हैं। इसी तरह से हमारा प्लान है ब्लॉक में ब्लॉक योग समितियाँ बनाएँगे, ग्राम में ग्राम योग समितियाँ बनाएँगे, शहरों में जो वार्ड योग समितियाँ बनाएँगे। तो इनके माध्यम से मैं ऐसा मानता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर में हम एक 5-7 लाख लोगों की एक अच्छी सी एक योग के लिए समर्पित लोगों की एक बड़ी एक फौज खड़ी करेंगे, जो योग के लिए काम करेगा और योग वॉलंटियर के रूप में भी काम करेंगे। तो मैं मानता हूँ अगर ये सब लोग जब काम करेंगे, तो पूरे प्रदेश में योग का एक बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। सर देखा जाता है शहरों तक तो ठीक है योग पहुँच जा रहा है, लोग जागरूक हो जा रहे हैं, जागरूकता के साथ योग कर रहे हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में योग को शामिल कर रहे हैं। लेकिन जो रिमोट लोकेशंस हैं या कह सकते हैं जो दूर-दराज के गाँव हैं, जहाँ पर कोई सिखाने वाला नहीं, जहाँ पर योग की चर्चा तक नहीं हो पाती, टीवी के माध्यम से लोग सिर्फ सुन पाते हैं, उनके लिए क्या कोई आपने प्लान तैयार किया है, कैसे वहाँ तक योग पहुँचेगा? जैसे मैंने कहा हम हमारे जो शिक्षक होते हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी, तो हर मध्य प्रदेश में देखें तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में लगभग 52,000 गाँव हैं। 2,000 बेचिराग हो गए तो 50,000 से अधिक गाँव हैं और हमारे पास जैसे मैंने कहा 1.5 लाख के आसपास विद्यालय हैं। तो हमारा मानना है प्रत्येक गाँव में हमारे पास विद्यालय है। तो वो विद्यालय हम धीमे-धीमे इसको ग्राम सभाओं में भी योग का प्रचार-प्रसार करेंगे। तो जितनी भी ग्राम पंचायत 23,000 ग्राम पंचायतें हैं हम उसमें भी योग को ले जाएँगे। साथ-साथ में अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे नोएडा तो आपका बहुत बड़ा हब है इन सब के लिए। तो जितने भी एम्प्लॉयी होते हैं उनको भी धीमे-धीमे उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए, योग प्राणायाम की तरफ लोग प्रवृत्त हों, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। साथ-साथ में अगर उसको ब्रॉड में उसमें कहूँ, तो दुनिया के अंदर चलने वाली समस्याओं का समाधान भी योग के अंदर है। जैसे मैंने कहा कि मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों हमारे साथ में हैं, हम जी। कहाँ जाना चाहते हैं। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि इस दुनिया को युद्ध से बुद्ध की तरफ को ले जाने का कोई रास्ता है, तो वह योग है। इसलिए मैं मानता हूँ कि सारी दुनिया को योग के नीचे आना पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले अहमदाबाद में एक योग का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें लगभग 78 कंट्रीज़ वहाँ आए थे। उनके कंट्रीज़ के जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने योग किया था। मेरी बहरीन के जो शेख हैं उनसे जो वहाँ आए थे उसमें, शेख इन द सेंस उस तरह का परिधान पहनते हैं इसलिए उनको शेख कह रहे होंगे। जी। शेख शायद कोई पदवी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो योग के लिए बहुत समर्पित हैं। जब मेरी उनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं 6 घंटे नियमित रूप से योग के लिए समय देता हूँ। 2 घंटे मैं व्यक्तिगत रूप से योग करता हूँ। तो मुझे लगा कि जब बहरीन जैसे कंट्री में अगर हो सकता है, तो दुनिया में कहाँ नहीं हो सकता। चलिए बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। आपने ये सब पूरी रूपरेखा बनाई है, पूरा प्लान बनाया है और अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए भी आपको अग्रिम शुभकामनाएँ। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, राघवेंद्र ब शर्मा सर। बहुत-बहुत धन्यवाद।